आज आयाम परिवार उनको अपने बीच पाके और आयाम सम्मान 2024 समर्पित करके अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मित्रों, शायद आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, भरत जी मूलतः इसी इलाके के रहने वाले हैं। सिद्धार्थ नगर उनकी जन्मस्थली है और हाँ, जहाँ स्वप्नी सिद्धार्थ नगर से बहुत परिचित हैं। तो सिद्धार्थ नगर के मूलतः निवासी हैं और अध्ययन के लिए वो जेएनयू में और उसके बाद फिर नौकरी के सिलसिले में मेघालय शिलांग चले गए ऑफिसरों के। उनका परिवार, उनकी ससुराल भी गोरखपुर ही है और उनका परिवार जो है, क्योंकि शिलांग में उनको लगा कि शायद बच्चों की पढ़ाई लिखाई उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी, तो परिवार गोरखपुर में रहता है और भरत जी जो हैं वो अपनी नौकरी मेघालय में बजाते हैं। साल में तो एक बार जब कभी फुर्सत होती है तो आना होता है। मित्रों, इधर 2-3 दशकों में जो नाम चर्चित हुए हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, उनमें भरत प्रसाद एक चमकता हुआ नाम है और इनके लेखन का इतना विस्तार है, लेखन की शैलियों का इतना विस्तार है। कहाँ कवि, कहानीकार, कहाँ आलोचक, और अभी उनका एक उपन्यास आया है सामयिक प्रकाशन से, जो लगातार चर्चा में आ रहा है। तो उपन्यासकार के रूप में भी उनकी छवि गढ़ी जा चुकी है। संपादन का काम उन्होंने किया है, कई पुस्तकें संपादित की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी के जो विद्वान हैं, जो रचनाकार हैं, वो अपने विषय के तो विद्वान होते हैं, अपने परिवेश की जानकारी तो रखते हैं। भरत जी के लिए विशेष तौर पर रेखांकित करने वाली बात ये हो सकती है कि मेघालय यानी पूर्वोत्तर का जो समाज है, उसका इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया है। पूर्वोत्तर की लोक संस्कृति, पूर्वोत्तर की प्रकृति, पूर्वोत्तर की भाषा, पूर्वोत्तर के जो अपने रिचुअल्स हैं, और उस पर उनकी एक पुस्तक भी आ चुकी है। तो ये एक विशेष योगदान है उनका कि वो जहाँ रह रहे हैं उसके विषय में भी एक आलोचनात्मक, एक अध्ययनात्मक दृष्टि रखते हैं, और उसका प्रमाण है कि वो उनकी पुस्तक आई है। अपने बीच ऐसे ख्याति प्राप्त चर्चित नाम को पाके आयाम परिवार बहुत खुश है और उन्हें आयाम सम्मान देके हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मित्रों, हमारे मंच पे क्रमशः बोरा जी हैं। जब इनके पुरस्कार देने का नोटिफिकेशन आया तो इन्होंने फ़ोन किया और बहुत गदगद भाव से कहा, अरे भरत जी को आप पुरस्कृत कर रहे हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। और जेएनयू में जब वो थे, हालांकि वो जूनियर थे भरत जी, तो सीनियर कक्षाओं में ये थे बोरा जी, तो लेकिन हॉस्टल में भी रहते थे और हॉस्टल में ये भी रहते थे, तो ये जानते हैं उनको अच्छी तरह। तो उन्होंने कहा मैं तो जरूर आऊँगा, आप में बहुत पुराने मित्र का स्वागत करूँगा। तो उनका स्वागत है। अनिल राय जी से आप सब परिचित ही हैं। गोरखपुर के साहित्य की चर्चा हो तो बिना अनिल राय के विचारों के या बिना उनके बातचीत के अधूरी लगती है। हमें सम्मान महसूस हो रहा है कि बहुत दिनों बाद आयाम के
कार्यक्रम में वो उपस्थित हो पाए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, ये विशाल हृदय का और ये कविता के और कवि के प्रति एक जो अपनी व्यक्तिगत दृष्टि होती है, ये घटती चली जा रही है। स्वप्निल हमारे बीच में ऐसे वरिष्ठतम कवियों में हैं जो जिनके व्यक्तिगत संबंध तमाम सारे हिंदुस्तान भर के वरिष्ठ और कनिष्ठ कवियों के साथ हैं, और वो उस रिश्ते को जीते हैं, निभाते भी हैं। और उसका इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जब उन्होंने पढ़ा कि भरत जी का सम्मान यहाँ होना है, तो उन्होंने कहा कि देव जी मैं भी आऊँगा और मेरे साथ विशाल भी आएंगे। विशाल बैठे हुए, ये दोनों लोग फैजाबाद से बाई रोड आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, अपनी सुविधा से आ रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम को गौरवान्वित कर रहे हैं। वहाँ हम दोनों लोगों का बहुत बहुत